गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल जैसे जो एग्जांपल हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है, यस। तो वहाँ पे क्या था ना कि हमको वेब एपीआई, क्योंकि देखिए रिएक्ट वाला जो था वो अलग से ऐप की तरह बनाना था हम लोग को, है ना। और उसको रिएक्ट का नॉलेज से बनाना पड़ेगा। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वी नीड अ वेब एपीआई। जैसे एक फोटो में दिखाता हूँ पहले, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो जब हम एपीआई के साथ में स्पेशली काम करते हैं, ठीक है, तो देखिए अभी वहाँ पे क्या होता है कि ये जो पार्ट है हमारा, है ना, मतलब मॉडल और कंट्रोल वाला पार्ट, ये आप एज एपीआई डेवलप करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो यूआई होता है वो जनरली कहाँ पे होता है, क्लाइंट साइड में होता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट है ना, जो कल आप काम कर रहे थे उसमें था कि हम लोग जो रिएक्ट से जो ऐप बना रहे थे, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली ये सिनारियो आ रहा था, ठीक है, कि जो ये जो बनेगा ना, जो क्लाइंट ऐप बनेगा, ठीक है, दिस विल बी रिएक्ट। ठीक है, ये रिएक्ट में होगा। और ये जो होगा ये आपको अल्टीमेटली वेब वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि वेब एपीआई वाला यस सर। कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन होगा वो इससे होगा, एचटीटीपी से होगा, मतलब वो रेस्ट एपीआई जो है, ठीक है, वो वाला आएगा ना, ठीक है। तो यस सर। इसमें अच्छा अच्छा है, देखिए ना, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो ये सब ट्राई कर सकते हैं हम लोग। कि सबसे पहले तो सिंपल सा काम कीजिए, और यहाँ पे मतलब अभी जो है इसमें मतलब एक जेसॉन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पेज में, है ना, मतलब इन मेमोरी डेटाबेस। बाद में देखिए यहाँ पे टॉपिक्स है जहाँ पे आप मोंगोडीबी के साथ में, ठीक है ना, विद जावा स्क्रिप्ट, ये सब के साथ में भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी बैक एंड फॉर मोबाइल ऑल्सो है ना, इस तरह से, ठीक है। मिनिमल एपीआईज भी है कि एकदम सिर्फ एपीआई बनाए काम करेंगे और कुछ नहीं, है ना। एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, देखिए, ठीक है। डेटा एक्सेस में वो डेटाबेस कनेक्टिविटी आ जाएगा जो हम लोग नॉर्मली हम लोग ये इसमें माई एसक्यूएल किसी में आप कीजिएगा ना, ठीक है, उस तरह से। तो अभी तो खैर सिंपल टाइप से सिर्फ हम लोग देख लेते हैं कि ये सब रिक्वेस्ट कैसे करना है हम लोग को, है ना, मेन तो ये सब देखना है हम लोग को, है ना, ठीक है, कि हाउ ये किस तरह से अचीव करेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। तो छोटा छोटा सर प्रोग्राम से, हाँ बोले बोले। सर ब्लॉक वाला प्रोजेक्ट से पहले ये सब बस एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं। हाँ, ये एक तरह से ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज फिर वहाँ पे चाहिए हम लोग को ना, क्योंकि उसमें था नहीं कुछ भी ना, उसमें आप देखिएगा तो यस सर। सिर्फ आपको रिएक्ट क्रिएट, वाला जो हाँ, कल हाँ, ऐप क्लाइंट की एग्जैक्टली, है ना। क्लाइंट ऐप का। यस सर। एसपी डॉट नेट रिएक्ट, तो ये हमने जो देखा था इसमें सिर्फ वो बना के दिखा दिया था कि कैसे वो करना है, बट बाकी आपको उसको कोड करने का लॉजिक तो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यस जैसे सर। ये जो था हमारा, तो सपोज सीएलआई में जाते हैं, तो ये क्या किया था, आपको बता दिया था कि एक नया ऐप कैसे क्रिएट करना है। ये भी बोल दिया था कि यहाँ पे एक साथ क्या होगा, दो ऐप आपका क्रिएट होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। और देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साफ साफ कि द प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्रिएट्स एएसपी डॉट नेट कोर ऐप एक बना देगा, ठीक है, और साथ साथ में एक आपका रिएक्ट ऐप बना देगा, है ना। तो जो यस क्लाइंट ऐप करके एक फोल्डर था। फिर उसके बाद द ASP.NET Core ऐप इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डेटा एक्सेस ऑथराइजेशन एंड अदर सर्वर साइड कंसर्न, ठीक है। तो जिसको वो एपीआई के टाइप से ही आपको यूज करना होगा यहाँ पे। एंड रिएक्ट ऐप जो कि रिसाइड कर रहा है इसके अंदर में, इस फोल्डर के अंदर में, ठीक है, सब डायरेक्टरी के अंदर में, इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर ऑल यूआई कंसर्न करके, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है वो डायग्राम इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, इस बात को, है ना, कि ठीक है, तो वो जो ASP.NET वाला ऐप होगा वो ये काम करेगा जो यहाँ दिया हुआ है ना, ठीक है, कि आप वहाँ पे कंट्रोलर्स बनाइएगा, अपना मॉडल्स बनाइएगा, ठीक है ना। आपका डेटा एक्सेस लेयर वगैरह सब वहीं पे होगा। एंड ये आप अपने हिसाब से फिर चुन सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी अ मोबाइल का भी कोई यूआई हो सकता है, ये ना, ठीक है। अगर एक बार ये बन यस जाता है, ठीक है, और कहीं पे होस्ट हो जाता है, ऐसा जगह में होस्ट हो जाता है कि ये कहीं से भी यूज हो सके, है ना, तो क्या होगा, इजीली बाय यूजिंग HTTP आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टाइप का यूआई होगा, ठीक है, इट मे बी अ डेस्कटॉप यूआई, ठीक है, इट मे बी अ ये जैसे स्पॉटिफाई फॉर एग्जांपल है ना, तो स्पॉटिफाई का आप देखिएगा कि ऐप हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है आज, है ना। तो यस सर। लेकिन वो लोग जो ये जो हर प्लेटफॉर्म का ऐप जो बनाता है, इट बेसिकली हैज यूआई एंड नथिंग एल्स, है ना। और बाकी जो डेटा यस है वो तो ऑनलाइन ही आएगा, कि आप ऑनलाइन ये नहीं रहिएगा तो क्या होगा, देखिएगा नहीं चलेगा वो, है ना, ठीक है। तो यू नीड कनेक्टिविटी ऑलवेज, ठीक है, तब जाके ये चलता है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसका जो सर्वर है वो एक होस्ट किया हुआ है एक कॉमन जगह में, ठीक है, और वहीं से क्या होता है कि बाकी का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
तो इसी आइडिया से अभी ज्यादातर देखिएगा ऐप्स बनाया जा रहा है, बिकॉज इसमें क्या हो जाता है, इसमें डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करना चीजें आसान हो जाता है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लैरिफाई, तो अभी हम लोग फोकस करें इसी के ऊपर में, बिकॉज क्लाइंट के लिए अलग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सम पीपल दिल बी यूजिंग एंगुलर, सम पीपल दिल बी यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। कोई बेसिक एच टी टी पी मतलब ये एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई मोबाइल पे आके यूआई डेवलप कर सकता है। तो इसके लिए मतलब आपके पास चॉइसेस चॉइसेस है, ठीक है। और ये जो है ये अभी हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको हम लोग को क्या करना है, कैसे डेवलप करना है, ठीक है, इस पार्ट में, है ना। ये तो डायग्राम समझ नहीं है सर। सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ यस। पे बेसिकली बता रहा है कि जब आप मतलब ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट की भाषा में वेब एपीआई बोला जाता है, बट ऐसा बाकी भाषा में हम लोग रेस्ट एपीआई बोल रहे हैं ना, ये सब चीजों को आजकल, ओके। ठीक है। अच्छा सर, वो एक्चुअली रेस्ट एपीआई की जो बात करता है बाकी जगह पे वो। हाँ, वही वही चीज हो गया ये। तो यस देखिए सर। दो टेक्नोलॉजी एक्चुअली जो कि साइमल्टेनियसली मतलब एक के बदले में दूसरा यूज होता है। एक है सोप और दूसरा है रेस्ट, है ना। एक है यस रेस्ट वाला सर। और दूसरा है सोप। सर आप तो बोले सोप अब आउटडेटेड जैसा हो गया। हाँ, मोर और लेस आउटडेटेड हो गया ये, ठीक है ना। तो जैसे जब पुराना जो सर्वलेट्स वगैरह होता था वो जब आपस में काम करता था तो ये सब पे काम करता, सोप पे काम करता था, है ना, ठीक है। यस सर। और ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होता था वो एक्सएमएल यूज होता था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं वो जेसॉन यूज करते हैं इसके अंदर में, रेस्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो बट ऑप्शन है यहाँ पे, आप जेसॉन भी यूज कर सकते हैं, चाहने से आप एक्सएमएल भी यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूज करना है, ठीक है। बट मेरे ख्याल से, ठीक है, 80% या 90% हम बोल सकते हैं कि वो जेसॉन ही यूज कर रहा है रादर देन दिस, ठीक है। बिकॉज एक्सएमएल में फिर आपको नया चीजें सीखना पड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए कई कई बार मैंने बात किया हुआ है कि फॉर स्टूडेंट्स टुडे, है ना, कमांड लाइन उतना नेचुरल नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब कमांड लाइन सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अभी मेरा बेटा ही है, थोड़ा बहुत उसको प्रोग्राम लिखने सिखाता हूँ मैं, है ना। तो जब उसको कमांड लाइन पे लेके जाते हैं तो वो लोग को अजीब लगता है, वो लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, इस तरह से। तो बिकॉज वो लोग शुरू से जीयूआई देखा हुआ है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, ठीक है, वो या लैपटॉप है ना। तो दे वर्कड ऑन जीयूआई। तो उसी तरह से जैसे कि मान लीजिए जब ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, है ना। अब पीपल आर मोर यूज टू ऑब्जेक्ट्स क्लासेस, ठीक है। तो उसमें आपको ये मिल जाता है, जेसॉन वगैरह मिल जाता है। तो अब अचानक अगर आपको ये टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा थोड़ा सा दिक्कत होगा वहाँ पे ना। तो इसलिए मोस्ट पीपल दे आर यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये जो है, और इसका अपना प्रोटोकॉल है, सोप इटसेल्फ इज अ प्रोटोकॉल एक्चुअली, ठीक है। बट ये जो प्रोटोकॉल यूज करता है, ये यूज करता है एच को, है ना। एच एंड एच इसको यूज करता है ये, ठीक है। बट ये क्या करता है, ये सोप इज अ प्रोटोकॉल इटसेल्फ, है ना, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल नाम ये देखिए ना, ठीक है, सिंपल एक्सेस ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। तो इट्स अ प्रोटोकॉल इटसेल्फ, ठीक है। और ये क्या करता है ये, ठीक है, रेस्ट में जब हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एचटीटीपी का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो बेसिकली ये दो टेक्नोलॉजी यूज होता है इसके लिए, मतलब एक तरह से डेटा ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है। अब ये बीइंग लाइट वेट, ठीक है, और एचटीटीपी काम करता है, जो कि बहुत कॉमन है, तो इसलिए क्या हुआ, ये ज्यादा पॉपुलर हो गया अभी, है ना, ठीक है, मोर पॉपुलर। तो जब इस तरह का हम एप्स डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसमें फायदा क्या है, फायदा ये है, ठीक है, कि अगर कोड लॉजिक आपने कहीं पे बना के रखा हुआ है ना, ठीक है। तो कोड लॉजिक अगर कहीं पे बना के रखा हुआ है तो उस कोड लॉजिक को आप अलग अलग जगह में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार हम लोग ने डिस्कस किया है कि हमारे सोर्सेज ऑफ डेटा, जैसे मान लीजिए ना कि अगर फ्लिपकार्ट की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो ऑर्डर्स का जो सोर्सेज है वो कस्टमर है, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर्स का जो सोर्स है वो कौन है, वो कस्टमर है, ठीक है। बट ऑर्डर प्रोसेस कौन करेगा, ऑर्डर प्रोसेस ये मतलब जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अगेन प्रोसेसिंग का काम किसी और का है, ठीक है, वो जो सेलर है वो करेगा। तो अब क्या है, ठीक है, कि अब मान लीजिए अगर हमने कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी, ठीक है, उसको एक जगह कॉमन जगह में रख दिया हमने, ठीक है, और उसको रिमोटली आप यूज कर सके, ठीक है। तो मेरी एग्जांपल्स एक्चुअली, ठीक है, जैसे जीमेल भी वैसे टाइप का कुछ है, ठीक है। तो जीमेल का जो मेन सर्वर है उसमें कोड लॉजिक लिखा हुआ है कि किस तरह से मेल आएगा जाएगा, एवरीथिंग हैज बीन रिटन देयर, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको एक यूआई से रिमोटली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मतलब लोकली जनरली कुछ भी स्टोर नहीं होता है until unless यू यूज सम काइंड ऑफ अ ईमेल क्लाइंट, है ना। अगर ईमेल क्लाइंट यूज करते हैं तो लोकली आपका स्टोर रहेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं रहेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का लॉजिक है, ठीक है, वो जो किसी सर्वर के अंदर में रहता है जनरली, ठीक है। और ये उसको यूज करने का, ये एक्सेस करने का मेथड हो गया, तरीका हो गया, ठीक है, यूजर इंटरफेस हो गया ये ना, ठीक है। तो अभी इसको बनाने के लिए जनरली हम सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बी इट ASP.NET या PHP का भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ना, ठीक है। कोर PHP यूज करके भी काम हो सकता है, ठीक है। ठीक है, PHP इज अ लैंग्वेज, ठीक है।
एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स अराउंड इट नाउ, ठीक है, लारावेल है, कोड इग्नाइटर है, बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है उसके आसपास में, है ना, ठीक है। तो बट बाय यूजिंग कोर पीएचपी ऑल्सो यू कैन अचीव दिस, है ना। अब बाय यूजिंग कोर सी शार्प इट इज पॉसिबल, और पॉसिबल तो होगा ही डेफिनेटली, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं होगा, बट इट मे बी टू डिफिकल्ट एक्चुअली, उस तरह का सर्विसेज नहीं बना होगा। यही यही फर्क है पीएचपी में और सी शार्प एंड जावा में, कि जावा और ये सी शार्प मतलब विदाउट, ठीक है, लाइब्रेरीज दे आर नॉट वेरी नेचुरल, ठीक है, टू वेब डेवलपमेंट, है ना, ठीक है। और पीएचपी काफी नेचुरल है, तो इसीलिए पीएचपी में बहुत सारा चीज आप देखिएगा बिना कोई मदद का भी हो जाता है वहाँ पे ना, ठीक है, अगर आप चाहे तो, ठीक है, बिना किसी टूल का मदद से भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारा काम वहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज उसका जो नेचुरल एनवायरमेंट इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सेम इज नॉट द केस विद सी शार्प एंड जावा, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली वो लोग किसी और काम के लिए इवॉल्व हुआ था ना, ठीक है, एंड धीरे धीरे चीजें डाला गया, ठीक है, एंड ज्यादातर बड़ी कंपनीज में इस्तेमाल हुआ तो फ्रेमवर्क्स उसके आसपास जोड़ दिया गया है ना, ठीक है, एंड फ्रेमवर्क के हिसाब से हम नॉर्मली काम करते हैं। तो अब ठीक है, ये जो है हम, ठीक है, ये इसके लिए हम लोग को सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, आइदर ASP.NET और यू यूज PHP या जावा का कोई फ्रेमवर्क यूज कर लीजिए, ठीक है, एंड यू क्रिएट दिस, ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग एपीआई बुलाते हैं, ये हमारा एपीआई है, ठीक है, दिस इज द एपीआई, ठीक है, या सर्विस, ठीक है, आप इसको बुला सकते हैं ना, ठीक है। तो विच विल कंटेन यस द कोर लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, मतलब जितना आपका मॉडल्स होगा, यस जितना कंट्रोलर्स होगा, वो यहाँ पे स्टिक करेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। और फिर जो व्यूज होगा हमारा, है ना, ठीक है, या जो यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, वो हमको अलग से बनाना पड़ेगा एज अ सेपरेट ऐप, रिमेम्बर, ठीक है, वो एक डिफरेंट ऐप रहेगा, है ना, ठीक है, जिसको आप रेलिवेंट टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं, जैसे आजकल रिएक्ट काफी पॉपुलर है इसके लिए, ठीक है, या सम पीपल दे यूज एंगुलर फॉर इट, है ना, ठीक है, या आप यस प्लेन ये सब HTML CSS वगैरह भी यूज करके इसको डेवलप कर सकते हैं, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। इसलिए एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप प्लेन HTML CSS यूज कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज यूज जावास्क्रिप्ट विद इट, है ना, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, तो हम देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे वो सब चीजें भी, है ना, ठीक है। तो द फर्स्ट इंटेंशन जो है हमारा, वो हमको इसको समझना है, और फिर इसी चीज को आप ट्राई कीजिए, अलग अलग जगह में ट्राई करके देखिए कि अच्छा ये जो काम हमने यहाँ पे किया था वहाँ पॉसिबल है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा कि ये यस सब भी सीखने को मिलेगा आपको, है ना। अब देखिए, जब जावास्क्रिप्ट में जाइएगा तो आप ऑलरेडी, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने लारावेल में देखा हुआ है, सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करना होगा, या मे बी वो जो लारावेल वाला कोड है ना, हम रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम रीयूज भी कर सकते हैं, तो विल ट्राई टू सी दैट ऑल्सो, बिकॉज ये कॉमन होगा, आप देखिएगा ना, ठीक है, और इससे आप, क्योंकि देखिए ये जब हम बात करेंगे तो HTTP से बात करेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि ASP.NET का HTTP अलग होगा और PHP का HTTP अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों का HTTP तो सर सेम होगा। तो इसमें ये भी फायदा है कि अगर देखिए आपका बैकएंड चेंज हो जाता है तो फ्रंट एंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका फ्रंट एंड चेंज हो जाता है तो बैक एंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लूज कपलिंग देखिए कितना ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज बीच में जो यस चीज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों के बीच में क्या करता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो यस अब सर जो भी इसको समझ रहा है, HTTP को समझ रहा है, ठीक है, इट कैन बिकम फ्रंट एंड, और जो भी HTTP को समझ रहा है वो बैक एंड बन सकता है, ठीक है, तो यूल सी। सर लूज का अपने टर्म्स ऑफ किसका सर, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट के टर्म्स में सब हाँ, बोले हैं? ये लूज कपल बना रहा है इसको, ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट लूज कपल, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए यस अभी जैसे मैंने बताया कि ये कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं आप चाहने से, मतलब सिर्फ ये रिप्लेस हो सकता है, इसको कुछ टच करने की जरूरत नहीं, और अगर आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर दीजिए और इसको टच करने की जरूरत नहीं, ये भी हो सकता है, ठीक है, ऑलवेज। तो इसे तो लूज कपलिंग बोलेंगे ना, कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमने इसको चाहा इसको रिप्लेस कर दिया, अगर इसको चाहे इसको रिप्लेस कर दिया, देखिए ना, ठीक है, मतलब दूसरा पे इफेक्ट नहीं होगा अगर हम रिप्लेस कर भी देते हैं तो दिस इज कॉल्ड लूज कपलिंग का व्यापार, है ना, ठीक है। यस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जब आप मतलब कोई भी आजकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, जैसे बैंक में गए ना, ठीक है, तो बैंक में ऐसा थोड़ी नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक आदमी को जाकर ढूंढते हैं कि मेरा काम वो कर देगा, आपको जो मिल जाए उस पोजीशन पे ना, ठीक है, उस पोजीशन पे जो मिल जाए, जो काम करने लायक हो, आप उससे काम करवा लेते हैं, ठीक है, या जो काम करने वाला उसको थोड़ी ना कि एक स्पेशल कस्टमर आएगा तो भी वो काम करेगा, ठीक है, वो मतलब किसी कोई भी आएगा काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लूज कपलिंग हो गया है ना, कि किसी को किसी से मतलब नहीं है, ठीक है, ना कि कस्टमर को किसी एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव चाहिए, ठीक है, और ना ही मतलब अब जैसे एक बार क्या हुआ था, एक ये बहुत पहले की बात है। तो ये पहले मैं कभी कभी ये झारखंड जाना होता था, मैं बस से जाता, ठीक है, मुझे ज्यादा रेलिवेंट लगता था, ठीक है, मतलब जिस जगह जाना होता था, बिकॉज वहाँ पे ट्रेन का सर्विस नहीं था, ठीक है। तो ट्रेन से जाना होगा तो मुझे और वो ये घुमा फिरा के जाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई टू ट्रैवल बाय बस। तो बहुत सारा बस कंपनीज है यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो मुझे सबसे ठीक लगता था एक पावापुरी जो सर्विस है वो, है ना, ठीक है, उस बस वस भी ठीक रहता था, उसका स्टाफ वगैरह भी ठीक था, तो ठीक लगता था। तो बट उसमें भी एक प्रॉब्लम था कि जैसे जिससे आप टिकट लीजिएगा ना, आपको उसी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, दूसरा से आप कम्युनिकेट करिएगा तो वो हेल्प ही नहीं करता है, वो बोल देता था कभी कभी टिकट आपने मुझसे नहीं लिया है बोल के, अरे ऑफिस से जाके लीजिए, फिर भी वो बोलेगा कि मतलब टिकट मुझसे नहीं लिया है, तो स्पेसिफिकली उसी आदमी से कांटेक्ट बनाना पड़ता था, तो ये अजीब सा चीज था, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक तरह से टाइट कपलिंग था, कि अब मतलब ये
अगर उसको भी मतलब बात करना है तो उसको कस्टमर से बात करना होगा, दूसरा कस्टमर को टच नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और अगर मुझे भी अगर किसी से बात करना होगा, कोई टाइप का प्रॉब्लम है तो उसी से बात करना पड़ेगा, मतलब दूसरा कोई मुझे मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट, देखिए, ठीक है। तो ये टाइट कपलिंग हो गया। तो यहाँ टाइट कपलिंग में क्या होता है कि अगर मतलब कोई भी वहां से मिसिंग है, एब्सेंट है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यस लाइक सर। दिस, है ना। अब चलिए, बाकी तो देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा लिखिएगा, उतना ज्यादा याद होता है, ठीक है। और मैं जानबूझ के ये सब मटेरियल्स फॉलो कर रहा हूँ, एक तो ऑफिशियल है, ठीक है, सारा चीज है ना, कि जो लिखा होगा उससे हम लोग को काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है, मतलब, और विल बी एग्जैक्ट, ठीक है। कहीं और से आप पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है कि घुमा फिरा के कुछ कुछ बातें किया रहता है जो नहीं समझ में आता है कभी कभी, है ना, ठीक है। और ये देखिए, इसमें ये क्या बोलते हैं ट्यूटोरियल में, दे आर क्रिएटिंग अ मिनिमल एपीआई करके, है ना, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई लगभग कोई टेक्नोलॉजी ये लोग यूज नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो दिल स्किप अवे विद डेटाबेसेस एंड एवरीथिंग, है ना। तो एकदम वो मिनिमल वाला, ये वाला बना रहे हैं लोग, कि सिखा रहे हैं कि एंड पॉइंट्स किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। दीज एंड पॉइंट्स हाउ यू हैव टू इंप्लीमेंट, है ना। तो वही गेट पोस्ट, ठीक है, पुट एंड डिलीट, है ना। तो CRUD जो है हमारा, वो CRUD को इंप्लीमेंट करना यहाँ पे सिखा रहा है ना, ठीक है। तो लेटेस्ट राइट आउट, ठीक है, करके देखते हैं इसको हम लोग, यस सर। ठीक है। लगभग लगभग अभी जॉब पोस्ट वगैरह भी देखिएगा तो उसमें सब जगह एटलीस्ट ये रेस्ट एपीआई तो पूछता ही पूछता है ना, ठीक है, चाहे आप जावा में हो, ठीक है, यस डॉट नेट में हो या इसमें हो, PHP में हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। तो एक कॉमन पर्सपेक्टिव लेके चलिए अभी, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो रेस्ट एपीआई को यहाँ पे सीखने की कोशिश करें, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, सो दिस ट्यूटोरियल टीचर्स द बेसिक ऑफ बिल्डिंग अ कंट्रोलर बेस्ड वेब एपीआई, ठीक है। और ये जो वेब एपीआई टर्म है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट यूज करती है, ठीक है, अदर्स दे डोंट यूज इट, है ना। दूसरे लोग रेस्ट एपीआई बुलाता है, ठीक है। तो बट ये जो टर्म है, ये स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट मतलब अपने टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करती है, वेब एपीआई बुलाती है, ठीक है। दैट यूजेस अ डेटाबेस, ऑलराइट। नाउ अनदर अप्रोच, बट ये डेटाबेस जो होगा वो जेसन का फाइल होगा, आप देखिएगा, ठीक है। नाउ अनदर अप्रोच, ठीक है, टू क्रिएट एपीआई यूजिंग इज टू क्रिएट अ मिनिमल एपीआई। सर अच्छा, बस वो नेम चेंज है या फिर मतलब इसका अपना, इसका सर तरीका भी कुछ चेंज होगा सर नहीं, इसमें वेब कुछ एपीआई में? ऐसा कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, तरीका वगैरह कुछ चेंज नहीं है, वैसे ही है, ठीक है, इट्स द सेम ओनली। जैसे शायद हमने लारावेल में क्रिएट किया हुआ था, तो अगर आप वहां पे जाके देखिएगा तो वहां पे भी आपने कंट्रोलर में कुछ मेथड्स बनाया था, ठीक है ना, मतलब ये जो मेथड्स था, ठीक है, जो रेस्पॉन्ड करेगा ये सब चीज पे, है ना। जैसे यहाँ पे ठीक है, तो ये जितना भी राउट्स जो बना हुआ है यहाँ पे, इस ये कोई ना कोई मेथड से कनेक्टेड होगा अल्टीमेटली, है ना, ठीक है। तो जो ये मेथड्स था, ये किसी न किसी कंट्रोलर में लिखा जाएगा, ठीक है, वहां पे भी वही था, हम लोगों ने कंट्रोलर में मेथड लिखा था जिसको हम लोग इनके साथ में कनेक्ट करके बुलाते थे, दैट्स ऑल, ठीक है। ये काम हमने वहां पे भी किया था। तो इसलिए कंपैरिजन करना जरूरी है। जैसे आज मान लीजिए ये देख लेते हैं तो वो किया हुआ है हमारा, तो एक बार कल फिर इसी प्रॉब्लम के साथ में रिपीट करके उसमें देख लीजिए, ठीक है। तो जितना यस बार सर। रिपीट कीजिएगा उतना बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, उतना बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो लेट्स कीप द प्रॉब्लम सिंपल ओनली, छोटा ही रखते हैं, जैसे यही वाला यूज करते हैं, टू डू वाला, ठीक है। ज्यादातर आप देखिएगा ये टू डू या वो शॉपिंग कार्ट, ये सब चीज ज्यादा यूज हो रहा है, और ठीक भी है, अच्छा भी है कि यही सबको यूज कीजिए, क्योंकि अभी देखिए ज्यादातर जो डिमांड में रहता है ना, ठीक है, जो कंपनीज है जो आपको हायर करेगी, ठीक है, तो वो लोग भी किस तरह का ऐप पे काम करता है, ज्यादातर ऐसा ही ऐप में काम करता है, ठीक है। तो मेरा कुछ सजेशन होगा कि आप कोशिश कीजिए एक शॉपिंग कार्ट तो बना के रख लीजिए अपने पास में, ठीक है ना। क्योंकि प्रोजेक्ट आजकल सर। क्या होता है, हाँ, प्रोजेक्ट के तौर पे एक शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट के रख लीजिए अपने पास में, ठीक है। कि इससे क्या होगा कि आपको इसका इन एंड आउट समझ में आ जाएगा, कि मतलब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, जो अलग अलग स्क्रीन्स होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, कंपेयर, जैसे आप फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजोन के साथ में, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर सही है, बट कंपेयर कीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उनके क्लोज लाना पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है। तो यस जो सर। बेसिक एलिमेंट्स है वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कार्ट। जैसे ये तो बोल दिया ये लोग शॉपिंग कार्ट है, ठीक है, बट शॉपिंग कार्ट मेन कंपोनेंट्स का कार्ट होता है, कार्ट इज नथिंग बट अ लिस्ट, ठीक है, जो कि आपका मतलब आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए तैयार है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट बुलाते हैं। बट बिफोर दैट ऑल्सो लॉट्स ऑफ प्रोसेस आती है ना, जैसे बहुत सारे कंपनीज है जो बिना आपको ये लॉग इन किए हुए कार्ट एक्सेस करने नहीं देती है, ठीक है, बट देर आर साइट्स आई हैव सीन, ठीक है, जहाँ पे बिना लॉग इन करके भी आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में सिर्फ आपको अपना फोन नंबर ईमेल देना पड़ता है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो बट ऐसे कंपनीज में क्या होता है, ट्रैकिंग ऑर्डर इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो जैसे एक दो एग्जांपल मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, हालांकि आई डोंट रिकमेंड टू शॉप इन दिस साइट्स एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे एक है LT ऑनलाइन करके, तो ये वाला, ठीक है, तो एक बार मेरा पैसा फंसा दिया था ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करना पड़ा, तब जाके इसने पैसा मेरा वापस किया, ठीक है। तो ये अच्छा प्राइसेस दिखाएगा आपको कोई भी चीज़ का, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे अच्छा प्राइसेस से मतलब नहीं था, देयर वाज अ हेडफोन, ठीक है, जो वो पेंडेमिक के टाइम में मुझे चाहिए था, है ना। तो बिकॉज एट दैट टाइम हमारे पास में डिवाइसेस थोड़ी ना था कि हम लोग क्लास क्लास लेंगे, अभी तो खैर चलिए वी हैव डिवाइसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्चा करके डिवाइसेस नहीं बनाया हुआ है, ऑल आर बेसिक थिंग्स ओनली विथ मी, है ना। तो
बट जैसे जनरली है ना, एक आपको हेडसेट चाहिए होता है फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड, ठीक है, विथ बूम माइक है ना, मतलब जो जिसका माइक बाहर निकला हुआ रहता है, क्लोज टू माउथ है ना, तो उससे क्या होता है, उससे क्लैरिटी रहता है, प्लस थोड़ा सा नॉइज रिडक्शन रहता है, बाहर का नॉइजेस कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो वैसा चीज चाहिए था और सस्ता में चाहिए था, ज्यादा महंगा नहीं है ना। एंड ब्लूटूथ चाहे जितना भी अच्छा कंपनी का लीजिए ना, देयर इज अ लैग, एक्चुअली आई हैव सीन इट, ठीक है, थोड़ा सा लैग रहता है। तो ये बट हाँ, जनरल मीटिंग ये सब के लिए है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो बट मतलब अभी जैसे हम लोग को कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है, तो फॉर दैट आई थिंक वायर्ड इज गुड, ठीक है, सस्ता में। ऐसे आप अगर 20-25 हज़ार पे जाएगा तो अब कौन 20-25 हज़ार में जाने वाला है ना हेडसेट ये सब के लिए। तो अच्छा। यहाँ पे अभी भी शायद वो प्रोडक्ट मिलेगा लॉजिटेक का, आई थिंक इट वाज H111 करके, है ना, ठीक है, ये मैंने ढूंढा था। तो इसके पास था, दूसरा के पास थी, था ये देखिए, ठीक है, अभी भी है लॉजिटेक का, एंड दिस वाज द प्राइस आई थिंक, है ना, यही प्राइस पे 649 पे दे रहा था ये, ऐसे इसका प्राइस 700 समथिंग, अभी भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल रहा है, बट उस समय में सब गायब था, कहीं पे नहीं मिल रहा था ये चीज़, है ना, ठीक है। तो देखिए इसके पास में 10 भी है, 11 भी, दोनों में फर्क जैक का रहता है। ये पुराना टाइप का जैक है, इसमें दो जैक आता है, एक माइक के लिए और एक हेडफोन के लिए, जो आजकल लैपटॉप में रहता है ना, इसमें फोन में है, ठीक है। तो दिस इज गुड, ये सही रहता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है, तो ये पैसा एडवांस में ले लिया, इसके पास में कैश ऑन डिलीवरी भी कुछ नहीं था, और एक मैसेज देता था कि कोविड का टाइम चल रहा है तो आपका सामान जो है वो लेट से आएगा बोल के ना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, 15 दिन में दो, 20 दिन में दो, एक महीना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये 2-2 महीना लगा दिया है और नहीं दिया है ना, ठीक है, और कुछ स्टेटस भी नहीं, इफ यू कॉल ऑल्सो इट वॉज नॉट रिप्लाइंग, ठीक है। तो फिर मैंने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर दिया, तो फिर इसने पैसा वापस किया, है ना, ठीक है, अल्टीमेटली पैसा इसने क्या किया, वापस किया। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर कुछ खरीदना होगा आपको, ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू लॉग इन ऑल्सो, देखिए। तो ये सब स्क्रीन देख लीजिए लगभग लगभग, और ये बहुत सुंदर नहीं, बहुत अच्छा नहीं बनाया है, समहाउ दे हैव क्रिएटेड इट एक्चुअली ना, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे वीडियो सिंस 2005 ट्रस्टेड स्टोर करके है ना, ठीक है। तो अब मैं तो ट्रस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको कॉल उठाना चाहिए था अगर आपके पास कोई इशू था तो, या आप क्लीनली पैसा रिफंड कर देते। ऐसा ऐसा इशू भी आया यहाँ पे, ठीक है, कि लोग बोलते थे कि ये लोग एक प्रोसेसिंग फी काटता था, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, जिसने मेरा पूरा पैसा वापस कर दिया, ठीक है। तो ये लोग क्या करता था, एक प्रोसेसिंग फी काट लेता था, आपका पैसा रिफंड करेगा बट बहुत दिन के बाद रिफंड करेगा, वो भी समथिंग, ठीक है, 10% 5% काट के पैसा रिफंड करेगा। तो पैसा भी नहीं दिया, अटका के रखा, और उसके बाद में मतलब सामान भी नहीं दिया, पैसा अटका दिया, और ये भी मांग रहा है, इट इज आस्किंग अस फॉर समथिंग, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रस्टेबल चीज नहीं था ये ना। तो खैर, तो अभी देखिए इसका है ना, तो अभी जैसे व्हेन यू आर क्रिएटिंग ये शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, तो जैसे एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली थिंग्स विल कम फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। अब इसका भी क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि किस क्राइटेरिया पे यहाँ पे आएगा, मतलब फिल्टर ये, करके सर। हाँ, फिल्टर होके, जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सेल 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 करके आ रहा है ना, कुछ आइटम्स क्विक सेल है, कुछ ऑन सेल है, तो मतलब ज्यादातर सेल वाला आइटम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। देन एक सर्च का जी कैपेबिलिटी सर। इज इंपॉर्टेंट हियर, देखिए ना, कि सर्च का कैपेबिलिटी होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखिए डिजाइन एलिमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा सबसे पहले, यू हैव टू थिंक इन दिस वे, है ना, देखिए मैं डिजाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेज में किस जगह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ना, ठीक है, दैट आई एम नॉट सेइंग, है ना। बट मैं बोल रहा हूँ कि जी सर। ठीक है, सर्च का एक कैपेबिलिटी होना चाहिए समहाउ, इसका यूआई मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इसका, ठीक है ना। तो बट ठीक है, अब यूआई बात का चीज है, वो बाद में देखिए, बट द एप्लीकेशन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ सर्च कैपेबिलिटी, ठीक है। ये प्रोडक्ट ब्राउजिंग हो गया, कैटलॉग बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना, ये प्रोडक्ट का कैटलॉग हो गया, मतलब A to Z प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, कैटेगराइज करके सब मिल जाएगा, तो इस तरह से आपके पास एक कैटलॉग होना चाहिए, ठीक है। कैटलॉग का सपोर्ट होना चाहिए, सर्च का सपोर्ट होना चाहिए, और जो आपका होम पेज होगा उसमें लिस्टिंग होना चाहिए प्रोडक्ट का, ऑब्वियसली, कि मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो या तो सेल में हो, मतलब जिसका बिकने का ज्यादा चांसेस होगा, ऐसा प्रोडक्ट को आपको यहाँ डालना पड़ेगा, तो इट नीड्स एन एल्गोरिथम, ठीक है, कोई ना कोई एल्गोरिथम पीछे में, कोई स्ट्रेटेजी रखना पड़ेगा पीछे में ना। ये मतलब एक तरह का बिजनेस रूल है ये, ठीक है। तो ये आपको कंपनी से पता करना होगा कि क्या क्राइटेरिया पे, किस तरह से, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है क्विक सेल, इसको आपको टैग करना पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। जो प्रोडक्ट का टेबल होगा उसके अंदर में लिखना होगा कि अभी ये प्रोडक्ट, ये वाला आइटम क्विक सेल में है, या ये वाला ऑन सेल है, ऐसे करके मतलब ये कैटेगरीज आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो कैसे करके आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ही आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका डिटेल्स पेज आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स पेज क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, और डिटेल्स पेज में ही क्या है, आपको कार्ट में ऐड करने का या शॉर्ट लिस्ट करने का, देखिए ना, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इसको विश लिस्ट बुलाया जा रहा है, कहीं पे फेवरेट लिस्ट बुलाया जा रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग नाम से इसको कॉल किया जा रहा है, वट एवर यू वांट यू कैन, ठीक है, कॉल इट। तो मेरे ख्याल से इसका बहुत खिंचाई हुआ है, तो अभी तो थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि ये लोग कोशिश किया है अपना ब्रांड वैल्यू सुधारने का, जैसे यहाँ पे भी बोल रहा है कि आवर स्टोर इज लोकेटेड एट चर्च गेट CST मुंबई करके, है ना, ठीक है, बहुत जगह बता रहा है, ठीक है। एंड
काफी कुछ डिक्लेयर किया है। तो शुरू शुरू में मैंने इससे खरीदा था कुछ कुछ चीजें, ठीक है, ज्यादातर मैं छोटा मोटा चीज यहाँ से खरीदता, जैसे केबल हो गया, ठीक है, HDMI का, ये सब मैंने लिया था तो दे दिया था सही समय पे, ठीक है, दिक्कत नहीं किया था। बट ओनली फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है, इसने किया था। एंड देन व्हेन आई सॉ द इंटरनेट, ठीक है, लॉट्स ऑफ ये कंप्लेन्स था, इसका बहुत सारा कंप्लेन था, पुराना कंप्लेन्स भी काफी था, ठीक है। तो खैर, तो ये देखिए प्रोडक्ट का डिटेल्स पेज हो गया। अब यहाँ पे जब ऐड टू शॉपिंग कार्ट करते हैं तो आप जाके देखिएगा कार्ट में वो ऐड हो गया, देखिए ना, ठीक है। अब देखिए कोई लॉगिन नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे ना, ठीक है। तो आप सिर्फ ये कर दीजिए कि एक स्टेटस चला जाएगा बोल के आपसे एक ईमेल आईडी मांग रहा है आपका, ठीक है। देखिए बाकी सब बन गया यहाँ पे, देखिए एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। आप ये चेकआउट में जाइएगा तो आपसे पेमेंट मांगेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जैसे ताली देते हैं यहाँ पे, इसके पास होगा भी मेरा ईमेल एड्रेस तो, ठीक है। तो गो टू चेकआउट, तो फिर पेमेंट वाला पार्ट आ गया, ठीक है, एड्रेस आ गया, फिर एड्रेस के बाद में पेमेंट वाला पार्ट सब आ जाएगा ना, ठीक है। ये देखिए, तो डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में पेमेंट इन्फॉर्मेशन, बात खत्म, चला गया, ठीक है। तो ठीक है, लाइक दैट। तो अब इसमें क्या था, इसमें कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर आपको ट्रैक करना होगा तो समवेयर हियर ओनली, देखिए यहाँ पे है ना ऑर्डर हिस्ट्री करके, या तो ऑर्डर हिस्ट्री पे जाइएगा तो आप, मेरे ख्याल से फोन नंबर है, ईमेल आईडी मांगेगा, देखिए ना, इट इज आस्किंग यू फॉर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी दीजिएगा, आपको अपना वो ऑर्डर दिखा देगा। तो शायद मेरा वाला कहीं हो सकता है, देखते हैं। तो नहीं, यहाँ पे तो गेट साइन इन लिंक आ रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो नहीं, मुझे साइन इन ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो बट इट्स सिंपल, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप क्लिक कीजिएगा तो आपको साइन इन कर दिए, तो और टेढ़ा मेरा तरीका किया हुआ है, ठीक है। और एक बनाया हुआ भी है, साइन इन का ऑप्शन भी है कि आप चाहे साइन इन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैज बीन क्रिएटेड हियर, बट काफी कंफ्यूजिंग टाइप का है, ठीक है, इससे सिंपल हो सकता था। अगेन ट्रैक ऑर्डर में जाइएगा तो आपको ऑर्डर नंबर डालने का जगह मिलेगा, ठीक है। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मतलब बिना लॉग इन करके कुछ भी करके काम हो सकता है, ये देखिए। अब ट्रैक ऑर्डर में तो कुछ और ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपके पास में पहले मैसेज जाएगा, ठीक है, और फिर आपको मतलब उसमें कंसाइनमेंट नंबर होगा, उससे आप वो कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रैकिंग पेज ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए ये एकदम मतलब क्या बोलेंगे, बहुत बेसिक टाइप का इनके पास में एप्लीकेशन है, ठीक है। बट इफ यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस ऑल्सो, इट्स फाइन, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से एक और कंपनी था लखनऊ का, आई थिंक, है ना, जहां से मैं कभी कभी स्टेशनरी मंगाता हूँ, ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम, ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, ठीक है। तो उसका भी सिंपल सा ही साइट है, बट उसका अच्छा लगा मुझे, बुरा नहीं है, ठीक है, उसका साइट ठीक है, ठीक है, ई कॉमर्स का। तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। एंड वहां पे भी शायद बिना लॉगिन का भी काम चल जा रहा था या कुछ ऐसा ही था। तो देखिए, अब फ्लिपकार्ट अमेजोन दे आर बेंचमार्क, ठीक है, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो अब हम मतलब अकेले स्पेशल है ना, वैसा टाइप का चीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यू कैन टेक दीज फॉर एग्जांपल्स, है ना, इनको आप एग्जांपल ले सकते हैं और ऐसा टाइप का कुछ क्रिएट करके देखिए, है ना। तो बिकॉज ज्यादातर कंपनीज क्या कर रहा है अभी, इसी टाइप का साइट वाइट बना के देने का कोशिश करता है ना, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। तो इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, इफ यू नो हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है, या आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो वो लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर सके कंपनीज को कभी, है ना, ठीक है, आई थिंक दैट विल बी एडेड एडवांटेज, है ना, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ये। तो कोशिश कीजिए इस तरह का बनाने का, ठीक है। या टू यस सर। स्टार्ट विद यू कैन ऑलवेज ट्राई ब्लॉग, मतलब अपना एक पब्लिक ब्लॉग, आप तो बोल ही रहे थे ना कुछ कंटेंट राइटिंग भी करना है, ठीक है। तो उसको यस स्टार्ट सर। कीजिए, एटलीस्ट उसका वो तो बना लीजिए ना आप, ढांचा बना लीजिए यस। उसका, ठीक है, एक टेम्पलेट बना के रखिए, है ना। तो इट विल बी नाइस दैट वे, है ना, ठीक है, अच्छा होगा। तो क्योंकि प्रोजेक्ट होगा आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ होगा ना, क्योंकि कई बार देखिए सिर्फ फॉर, ठीक है, मोस्ट कंपनीज ये जो थ्योरेटिकल चीज होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना होता है, ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड, ठीक है, कि बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं भी आएगा, अगर आप काम करके हमको दे देते तो काफी हो गया, ठीक है, उनके लिए बहुत है। यस। बहुत लोग का रिक्वायरमेंट में ये भी देखा जाता है कि आप ही को क्लाइंट से बात करना होगा, ठीक है, मतलब बीच में कोई नहीं मिलेगा। एक और जगह मैंने देखा हुआ था, लिखा हुआ कि वहां पे लिखा हुआ था कि मतलब आपको ज्यादा मदद नहीं मिलेगा, आपको अपना से काम करना होगा, दिल गिव यू ट्रेनिंग, लिखा हुआ था, दिल गिव यू ट्रेनिंग, दिल प्रोवाइड यू ट्रेनिंग, बट काम जो करना होगा वो आप ही को करना पड़ेगा, विथ लीस्ट मतलब हेल्प मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो इस तरह का भी देखा सिचुएशन, और होता है बहुत सारे कंपनीज में ऐसा ही होता है कि आपको काम अपना से करना है जब आता है तो, है ना, ठीक है। तो यस। नो वन विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो यही अगर प्रोजेक्ट्स है, अगर उससे आप किसी को समझा सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं कि हाँ मतलब मैंने इस तरह काम किया हुआ, आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे इसको हम लोग एक बार क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। एंड इसमें जैसे बोल भी रहा है कि रीड करने के लिए आपको चाहिए होगा 64 मिनट्स चाहिए होगा, असल में काम करने के लिए मेरे ख्याल से, ठीक है। और हम लोग टेक्नोलॉजी अपना चेंज कर देते हैं, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड बना लेते हैं इसको, ठीक है, वहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग को और भी है, देखिए एक मिनिमल एपीआई भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही जी चीज बोलो। होगा,
मिनिमल मतलब यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होगा, वो सब जैसे ये भी टू डू ही है देखिए ना। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सब नहीं होगा, तो डेटाबेस वगैरह जो बात कर रहा था वो सब यूज नहीं होगा देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क तो यूज हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट तो है देखिए, तो ये कहीं ना कहीं, ठीक है, यूज तो हो रहा है यहाँ पे, बट डेटाबेस कौन सा है पता नहीं, यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। इन मेमोरी यूज कर रहा है देखिए ना, ठीक है, मेमोरी में एक डेटाबेस बनाएगा और उसके बाद में उसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज है, अच्छा हाँ, उसमें और इसमें क्या फर्क है एक्चुअली, ठीक है। हियर दे आर यूजिंग पोस्टमैन टू टेस्ट द ऐप, है ना, और वहां पे स्वैगर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि डॉट नेट के साथ में आता है ना, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये भी आप यूज कर सकते हैं, पोस्टमैन भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो मैंने पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं किया है। एंड आई थिंक बाय यूजिंग कमांड लाइन कर्ल ऑल्सो, ठीक है, ये पॉसिबल टेस्टिंग है ना। तो वो मैं करना चाहूंगा बिकॉज, ठीक है, ऐसे ये भी इंस्टॉल करके रखिए बिकॉज मेनी कंपनीज दे नीड दिस, है ना। आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए पोस्टमैन से, तो पोस्टमैन शुड बी देयर इन योर कंप्यूटर, है ना, ठीक है। ये डाल के रखिए क्योंकि ज्यादातर कंपनीज, वैसे तो सर पोस्टमैन सर उसके तो ऑफ मतलब वेबसाइट से सर मतलब टेस्ट करते थे सर। हाँ ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, ठीक है, बट इंस्टॉल करने से ठीक रहता है कई बार, है ना, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, ऑनलाइन भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यस टेस्टिंग सर। के लिए, ठीक है, अभी इस ऐप में इसका इस्तेमाल किया, बट इसमें देखिएगा तो दे आर यूजिंग स्वैगर, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। देखिए टेस्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए बोला है, उसके बाद ये देखिए ना, ये आया स्वैगर करके, यस सर। ठीक है। और ये देखिए, ये बोल रहा है कि इससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो कर्ल तो है ही मेरे पास में, ठीक है, तो इसको भी देखना होगा, कर्ल से भी ट्राई करके देखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको तो टेस्ट करना है ना, ठीक है। एंड ओवरव्यू अगर है आपके पास में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू है, तब तो आराम से हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें पहले से कुछ स्कैफोल्डिंग आएगा, ये वाला जो ऐप है इसमें, है ना, ठीक है। कुछ रेडीमेड आएगा, वेदर फोरकास्टिंग का कुछ आएगा दिखेगा ना, ठीक है, रेडीमेड आएगा इसमें। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलेगा कि अलग अलग टेम्पलेट्स का क्या क्या काम है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर। जैसे यहाँ पे जो टेम्पलेट हमको यूज करने के लिए बोला जा रहा है वो वेब एपीआई वाला टेम्पलेट होगा, ये देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज दे आर आस्किंग अस टू क्रिएट यूज, ठीक है। और वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी यही यूज होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्रिएट, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वेब यूज करने बोल रहा है, ठीक है। वहाँ पे वेब एपीआई हम लोग यूज करें, यहाँ पे वेब, ठीक है। तो वेब इज एन एम्प्टी टेम्पलेट एक्चुअली, यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, है ना, जैसे आपको इच्छा आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं वेब को, ठीक है। तो वो वाला जो है, यस तो दोनों ट्राई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल जितना करेंगे उतना अच्छा होगा, रिपीट कीजिएगा तो एक एक चीज क्लियर होते जाएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज एक बार में तो कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो सर। यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल बोल रहे हैं हम लोग, ये नॉर्मल टर्मिनल यूज कर लेते हैं, ठीक है। देन लेट अस गो टू योर फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद में अगर चाहे तो एक फोल्डर बना सकते हैं यहाँ पे, या वहाँ पे कंसोल ऐप जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं एपीआई के लिए, वेब एपीआई के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं, या बिना स्पेस का भी, बिकॉज बिना स्पेस का ही लिखा जाता है जनरली। ऑलराइट, देन लेट्स क्रिएट इट विद दिस नेम ओनली, तो डॉट नेट न्यू वेब एपीआई और टू डू एपीआई करके यही नेमिंग कन्वेंशन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कल भी मैंने बोला था और आपने लिस्टिंग भी देखा था जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन ये सब यूज करने के लिए, तो वट एवर नेमिंग कन्वेंशन दे आर यूजिंग, लेट्स यूज दैट ओनली, है ना। यस सर। तो डॉट अरे नेट, वो कैसे कैप्टन पहला। हाँ वही पास्कल केस में लोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो ये डॉट नेट में मोस्टली वही देखा गया है, वेब एपीआई डैश ओ एंड टू डू एपीआई, ठीक है। तो ऐप क्रिएट हो गया, एल एस सी डी टू डू एपीआई, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें तो कोई यूजर इंटरफेस है नहीं हमारे पास में, कोई यूआई है नहीं, ठीक है ना। तो अभी अगर यहीं पे अगर इसको बिल्ड किया जाए, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हालांकि कुछ और स्टेप्स बोल रहा है यहाँ पे करने के लिए, वो एंटिटी फ्रेमवर्क डालने बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट हैज गॉट सम स्कैप फोल्डिंग है इसके अंदर में, कुछ ना कुछ तो है। जैसे ये देखिए ना, मैंने बोला था कि ये वाला दिया हुआ है, वेदर फोरकास्ट दिया हुआ है। तो इसको एक बार कोड में खोल के देखते हैं। देखिए इवन हियर ऑल्सो, अब ये लोग भी एक्सएमएल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो भी सेटिंग्स वगैरह है सबके लिए ये लोग भी देखिए जेसॉन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो बोथ आर सेम फाइल, वन इज फॉर डेवलपमेंट एंड एक प्रोडक्शन के लिए हो गया ना, ठीक है। यस तो ये देखिए, ठीक है।
कंटेंट धीरे धीरे समझ में आएगा कि कंटेंट वगैरह क्या है। एंड इसको ये लोग बोल रहा है कि यस कर देने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये जो एसेट, मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए इसको बिल्ड करने के लिए, तो वो इसमें ऐड करने के लिए, तो ओके फाइन, विल से यस, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे डाल दिया होगा, मे बी इन बिल्ड फोल्डर समथिंग, आई थिंक दे मे हैव पुट, या जो भी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना होगा और अच्छा से। तो देखिए कंट्रोलर भी है यहाँ पे, ठीक है, एंड वी हैव अ सी एस फाइल है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर में देखिए मेथड्स है, ठीक है। तो कुछ कुछ देखिए मेथड बना के पहले से दिया हुआ है टेस्ट करने के लिए, एक्चुअली ये ऑलवेज आप इसको रिमूव करके और अपना वाला डालिएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दे हैव क्रिएटेड समथिंग, तो कुछ ये देखिए ना, वो जो टेम्परेचर को कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये है जहाँ पे ऑब्वियसली कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये क्लास क्रिएट किया हुआ है सीधे वेदर फोरकास्ट के नाम से, ठीक है। और वो फार्मूला वगैरह यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड अ फार्मूला एंड ऑल दोस थिंग्स हियर ओनली, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है जहाँ से चीजें स्टार्ट होगा, ठीक है, एवरीथिंग विल स्टार्ट, है ना। एंड देयर इज नो राउट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। राउट का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली तो इसको यूज नहीं करना है हम लोग को, बट ये देखिए ना यहाँ पे स्वैगर वगैरह सब दिया हुआ है कि हमको, ठीक है, रेफरेंस है उसका कि स्वैगर यहाँ पे बनाना है जो भी है, ठीक है। तो चलिए, तो एक बार जो काम वहाँ पे बोला गया तो वो हम नहीं करते, ठीक है। लेट्स नॉट क्रिएट द डेटाबेस, एंड इसको हम लोग एक बार ये रन करने की कोशिश करते हैं सिर्फ, है ना, ठीक है। व्हाट हैपेंस, तो जैसे नीचे में दिया हुआ है कि अगर आपको टेस्ट करना है तो इसके बाद में टेस्ट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो बट लेट्स नॉट टेस्ट इट, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा ये कोड में खोलने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ये स्विच क्या करेगा ये भी देख लेना चाहिए हम लोग को, cd कोड डैश हेल्प। तो व्हाट इज आर डूइंग, आर ना, अच्छा रीयूज विंडो, मतलब पुराना जो विंडो होगा उसी में खोलने के लिए ना, ठीक है। नया विंडो में खोलना है तो एन, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए कमांड लाइन से काम करने से क्या होता है, ये सब बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा, है ना, ठीक है। तो ये सब काफी बेनिफिट होता है इसीलिए, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए एक बार मतलब करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, सब याद हो जाता है आराम से, ठीक है। जैसे और मैं क्या कर रहा था, कल या परसों कुछ कर रहा था, वहां पे भी कुछ मुझे बेनिफिट मिला, हाँ, जार फाइल जैसे, है ना। अगर आपको जार फाइल को कमांड लाइन में देखना है तो कैसे करके देखिएगा, तो कमांड इज जार, ठीक है। बट जार एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है उसको, ठीक है, जार फाइल से, है ना, ठीक है। तो स्विचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जार कमांड के साथ में स्विचेज बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपको सिर्फ देखना है तो आपको स्विच यूज करना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है, देन ओनली वो दिखेगा। नहीं तो अगर आप गलत स्विच देंगे तो वो एक्सट्रैक्ट कर देगा या कुछ इधर उधर कर देगा, है ना, ठीक है। और उसमें आसान रहता है, एक्सप्लोरर में डबल क्लिक कीजिए खुल जाता है ना, ठीक है। तो स्विच मतलब सर, यहाँ पे जो कोड के साथ डैश आर वो स्विच है हाँ सर। हाँ, वो स्विच हो गया, ठीक है, जिसको ऑप्शन भी कहीं कहीं बुलाया जाता है, कहीं कहीं स्विचेस बुलाया जाता है उसको, है ना, ठीक है। तो वो स्विचेस यूज देखिए कितना सारा दिया हुआ है ना, यहाँ पे स्विचेस बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी है ना एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ में आपको कोड को लॉन्च करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हो सकता है शायद यहाँ पे कुछ हो, हालांकि प्रोफाइल इज अ न्यू फीचर, ऐसा दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, ठीक है। हाँ दिया, तो ये देखिए कि आप प्रोफाइल के साथ में क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो मैंने गेस किया था बट है यहाँ पे, है ना। ओपन द प्रोवाइडेड फोल्डर और वर्क स्पेस, है ना, विद गिवन प्रोफाइल एंड एसोसिएट द प्रोफाइल विद द वर्क स्पेस करके, देखिए, ठीक है। अगर प्रोफाइल एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नया एम्प्टी प्रोफाइल क्रिएट कर देता है वहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो इसमें एक बग भी है, ध्यान से हमको लिखना होगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में, जैसे मैंने क्या लिखा था, क्लास नाम से एक किया था, प्रोफाइल बना के रखा हुआ है, बट मैंने गलत से अगर एक एस कम कर दिया वहाँ पे ना, सी एल एस कर दिया, तो वो एक नया प्रोफाइल बना देगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये नहीं बोलेगा कि आपका प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करता है बोल के, ठीक है। तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट कहीं दे देना चाहिए था कि अगर मतलब क्रिएट करना है तो दे शुड हैव बीन समथिंग, बट चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। ये यूज कौन करता है इतना, बहुत कम लोग यूज करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। ओके फाइन, तो अभी क्या हुआ, खुल गया है वो। अब एक बार इसे बिल्ड करके देखते हैं इसको हम लोग। तो डॉट नेट, तो अब चलिए अब वहां से बिल्ड हो सकता है, यहीं पे चले जाते हैं, लेट्स यूज द इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, तो बिल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं था, हो गया। अब टेस्ट करने के लिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। टू टेस्ट दे आर सेइंग कि सबसे पहले आप ये सर्टिफिकेट बना लीजिए HTTP के लिए, ठीक है। बट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ फॉर नाउ, ठीक है, आई एम स्किपिंग इट बिकॉज शायद पास्ट में भी हमने बनाया हुआ इस तरह का, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड इन पास्ट ऑल्सो। पता नहीं इस इंस्टॉलेशन में किया है नहीं किया, बट लेट ऑन आई विल डू इट, ठीक है। और इसमें कुछ डिफरेंसेस था अगर आपको याद होगा